व्यवसायियों ने जब 70 से 90 घंटे काम करने का समर्थन किया, तो यह न केवल कार्य संस्कृति को चुनौती देता है, बल्कि हमारे जीवन के संतुलन पर भी गहरा सवाल उठाता है। हमारी प्राथमिकताएं, जो कभी परिवार और व्यक्तिगत समय पर केंद्रित थीं, अब काम के बोझ तले दबती जा रही है। इसी संदर्भ में एलोन मस्क ने तीव्रता से कहा है कि 40 घंटे काम करने वाले लोग बेकार हैं। उनका यह बयान निश्चित रूप से ध्यान खींचता है, क्योंकि वे मानते हैं कि सप्ताहांत पर काम करना किसी प्रकार की सुपरपावर के समान है। यह दर्शाता है कि वे कार्य नैतिकता के कितने उच्च मानक रखते हैं। मस्क के नेतृत्व में उनकी नई सरकारी टास्क फोर्स ने 120 घंटे का काम करना शुरू कर दिया है। यह कदम सिर्फ काम करने के नए मानक को स्थापित करने का प्रयास नहीं है, बल्कि एक नई मानसिकता को भी जन्म देता है, जहां काम और समर्पण का कोई सीमा नहीं। हाल ही में मस्क ने ट्विटर के अधिग्रहण के दौरान कर्मचारियों के सामने एक कठोर विकल्प रखा था, अथवा तो एक कठिन कार्य वातावरण को अपनाएं या फिर अगले 3 महीने में छंटनी का सामना करें। यह निर्णय उनके काम के प्रति करे दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से दर्शाता है, जिसमें बिना कोई विचार किए कर्मचारी की स्थिति को नजरअंदाज किया गया। भारतीय व्यवसाय नेताओं ने भी कर्मचारियों के लिए 90 और 70 घंटे के कार्य सप्ताह का समर्थन किया, लेकिन मस्क ने इसे और अधिक बढ़ाकर एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। यह उनकी अपेक्षाओं को और भी स्पष्ट करता है, जिसका प्रभाव न केवल कार्य वातावरण पर, बल्कि व्यक्तिगत जीवन पर भी पड़ता है। अंततः मस्क का यह मानना है कि वीकेंड्स केवल कमजोरों के लिए होते हैं। यह दृष्टिकोण कार्यस्थल पर एक अत्यधिक प्रतियोगी और तनावपूर्ण वातावरण को जन्म देता है, जो दीर्घकालिक थकावट और तनाव का कारण बन सकता है। ऐसे में हमें यह समझना आवश्यक है कि सफलता का मतलब केवल अधिक काम करना नहीं है, बल्कि काम और जीवन के बीच संतुलन बनाना भी है।